गांडीव का घोर टंकोर सुन के दहल जाए दिग्गज धरा डगमगाए, बखानू क्या उस पार्थ की पुरुषार्थता, स्वयं जिसके रथ को कन्हैया चलाए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज का ही अवसर सर्वोत्तम है, इसलिए अपने काम में लग जाइए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम आज देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी तथा डीएसएसबी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं जो कृष्ण कवि काव्य धारा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कृष्ण भक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? सूरदास। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल कवि के। जो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा थी, इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे उसमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई जी, रसखान जी तथा चैतन्य महाप्रभु जी आदि महान कवि थे। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास जी के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। यह सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। या प्रभु ही सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पर रहो जग, यह निशान निज बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वह है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। कुछ विद्वानों में मतभेद है कि ये जन्मांध थे, कुछ मानते हैं कि जन्मांध नहीं थे। भाव प्रकाश में एक हरिराय कृति लिखी गई है जो निज वार्ता है, गोकुलनाथ द्वारा रचित है। इसमें सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण का जो सौंदर्य का चित्रण इन्होंने किया है, भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूपों का जो विशेष वर्णन किया है, वो कोई जन्मांध नहीं कर सकता। ये बाद में अंधे हुए ऐसा मानना अन्य विद्वानों का है, ये तर्क देते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने लिखा कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ने जन्मांध नहीं मानते। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सूरदास जी को। श्रृंगार और वात्सल्य रस के जो सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी हैं। सूर के भाव चित्रण में जो वात्सल्य की श्रेष्ठता है वह कहीं अन्य नहीं मिलती है। वात्सल्य के भाव के पदों की जो विशेषता उन्होंने अपने पढ़कर अपने पाठकों के जीवन में भरा है, जहाँ नीरसता समाप्त हो गई है, लोग उसके वात्सल्य में इतना डूबकर मग्न हो जाते हैं, भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर अपने पक्षों का जो उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है वह अन्यत्र नहीं मिलेगा, जो दुर्लभ है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो वह है रस पंचाध्यायी। कौन सी? रस पंचाध्यायी। यह रचना नंददास ने की थी। बाकी अन्य रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की हैं। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है या सूर सागर किस भाषा की कृति है? तो सूर सागर जो लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? इसमें से सूरदास की रचना कौन सी है, कृति कौन सी है? तो जो रचना है वह है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, जबकि कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो दोहावली सूरदास जी ने नहीं लिखा है। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम का जो कवि नाम है वह है रसखान। मोहम्मद सैयद इब्राहिम रसखान इनका नाम है, कवि नाम। इनकी जो रचनाएं हैं, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है। रसखान ने वृत्तांत के 252 वैष्णव वार्ता में मिलता है। रसखान का जो वृत्तांत है 200 वैष्णव वार्ता में भी मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर इन्हों उन्मुख हुए थे। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वह प्रेम वाटिका, जिसका रचना काल 1614 ईस्वी को माना जाता है। 1614 ईस्वी माना जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री अनहि, आय गोवर्धन धाम, लेहो सरंचित हैं जुगल स्वरूप ललाम। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं मोहम्मद सैयद इब्राहिम रसखान। और इन्हीं के बारे में बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वाह रही।
इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू आ रहे। ऐसे मुसलमान भक्त पर, ऐसे मुसलमान संत पर हम करोड़ों हिंदू न्यौछावर करने को तैयार हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं मिलेगा। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए थे? तो सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए थे। कौन सा? वात्सल्य रस का। वात्सल्य भाव का अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव होता है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य संकलन में संकलित हैं? तो वह है साहित्य लहरी। कौन सा? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पद संग्रहों में एक है। इसमें अर्धगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व है। और सूरसागर की रचना में भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों की रचना हुई है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है या किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है रसखान द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद सैयद इब्राहिम रसखान द्वारा रचित है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो वह नंददास को विभूषित किया गया है, जिन्होंने रस पंचाध्यायी लिखा हुआ है। 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि थे। हिंदी के अष्टछाप कवियों में अपना विशेष स्थान रखते थे। सूरदास जी के बाद नंददास जी का ही प्रमुख स्थान रहा है। रस पंचाध्याय के लेखक कौन है? तो रस पंचाध्याय के लेखक नंददास जी हैं। रस मंजरी किस कवि की कृति है? रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो वह है नंददास की कृति रस मंजरी। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो नंददास जी ने ही भंवर गीत की रचना करी हुई है। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित के भी लेखक नंददास जी हैं। एक सुदामा चरित नरोत्तम दास जी ने भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें नंददास है, तो उसमें नंददास जी ने भी सुदामा चरित को लिखा हुआ है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। नंददास की कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? तो रस पंचाध्यायी को देखकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु संत रैदास या रविदास जी थे। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की जो उपासना थी वह माधुर्य भाव की थी, मतलब प्रेम की भाव की थी। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई की मलार मीराबाई की ही कृति है। मीराबाई का मलार भक्ति कालीन साहित्य में मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना करी हुई थी। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सुरठा आदि जो प्रमुख ग्रंथ इनके थे। और इनका जो गीतों का अन्य संकलन है वह मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो नरसिंह जी का मायरा और मीराबाई का मलार, मलार राग, ये सब गीत, नरसिंह मेहता की हुड्डी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं अन्य में शामिल रही हैं। मीराबाई के गुरु संत रविदास या रैदास जी थे। मीराबाई चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण करवाया हुआ था। मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की ही थी। आगे देखते हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है तो अनेकार्थ मंजरी है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश ग्रंथ है। इसमें मंगलाचरण में शुद्ध द्वैत संबंधित दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। मानमंजरी भी अमर कोश के आधार पर रचना है जो शब्द पर्यायवाची में लिखे हुए हैं। इसमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो जो पुष्टमार्गी कवि हैं वो सूरदास जी हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति का प्रतिष्ठान किया था उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद था या शुद्ध द्वैत दर्शन था। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में शुद्ध द्वैत दर्शन जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसके आधार में पुष्टि मार्ग बनाया गया था। उन्होंने जीव के 4 भेद बताए थे: प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान
के अनुग्रह पर निर्भर होकर मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई जी की रचना है नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, जबकि रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की ही रचना है। प्रेम वाटिका किसकी है? तो मोहम्मद सईद इब्राहिम रस खान की है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी हुई थी? निम्न में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी हुई थी? तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य जी की रचना है। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार है। वल्लभाचार्य जी ने जो कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्धाद्वैत दर्शन था। क्या था? शुद्धाद्वैत दर्शन था। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन थे? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इनको कृष्णवंशी का अवतार माना गया। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठित देवी के रूप में मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय और मध्वाचार्य द्वैतवाद अथक ब्रह्म संप्रदाय का समर्थन करते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने करी हुई थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। किसमें मिलता है? तो वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा में मिलता है। इनमें से कृष्ण भक्त का कवि कौन सा नहीं है? तो महाकवि तुलसीदास जी कृष्ण भक्त कवि नहीं है, जबकि राम भक्ति कवि धारा के कवि हैं। सूरदास, रसखान, कृष्णदास ये सब कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के आचार्य हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है या संप्रदाय की विशेषता है, तो कौन सी है? वो सनकादि जो है संप्रदाय की विशेषता है। आचार्य निम्बार्क को ही भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और निम्बार्काचार्य ने ही सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया था, जिसमें वेदांत, पारिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र आदि सम्मिलित थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।